Assalamu alaikum. Welcome to PNY Trainings Facebook live show. I'm सुहेरा साजिद और अगेन आपके सामने हैं हम एक बहुत ही मजे के लाइव सेशन के साथ, एक लाइव शो के साथ। प्रोग्राम का बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको पीएनवाई के बारे में बताया जाए। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज डील्स अंडर फॉलोइंग एंटिटीज: पीएनवाई ट्रेनिंग्स, PNY Pink, and PNY Advertising. PNY Trainings is Pakistan's best IT training institute. PNY have a facility of online classes, so no matter where are you from, you just need to contact our representative for registration, and you can register yourself in digital media marketing, web development, art and design, media production, cybersecurity, networking, accounts, kids, and many more. Then PNY Advertising is a digital marketing agency which provides digital marketing and other services to businesses. तो आप बहुत हेल्प ले सकते हैं PNY Advertising से अपने बिजनेस को, वर्किंग को एडवर्टाइज करने के लिए। देन PNY Pink, my most favorite, आप सब गर्ल्स एंड लेडीज का फेवरेट, और जबकि पिंक से पता चलता है कि समथिंग रिलेटेड टू गर्ल्स एंड फीमेल्स, सो PNY Pink deals in different courses related to self grooming and makeup. So PNY group of companies का विजन है कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए मार्केट में, और इस तरह से जो है वर्किंग की जा रही है। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनको वेलकम करने से पहले मैं उनका तारुफ करवाना चाहूंगी। ये सीईओ हैं एंड सीईओ एट Pelican, if I am right, Pelican Edge Foreign Studies and Immigration Private Limited। तो वेलकम करते हैं शुएब आसिफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैंने कहा बहुत अच्छी हूँ एज यूजुअल तो फिर अपने मुंह मियां मिठू वाली बात हो जाएगी, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मैं आपसे पूछूंगी कि आप कैसी हैं, दिन कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, दिन तो अच्छा ही गुजरा। थोड़ा सा हेक्टिक था, बट जाहिर बात है ये रूटीन का काम होता है, वो तो करना ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अब हमने इस टाइम पे आपको यहाँ पे लाइव हमने बिठाया कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते रेस्ट करने, आपको पहले हमें टाइम दे के थोड़ा डिस्कस करना है। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है उसकी साइड पे तो हम जाएंगे ही। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताइए कि अपनी जो कंपनी के बारे में आपका ये क्या है सिस्टम। बेसिकली पेलिकन एज जो है ये एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी फर्म है, जो कि नॉट ओनली वर्क डीलिंग विद स्टूडेंट कंसल्टेंसी एज वेल एज दे आर डीलिंग विद द skilled immigration in Australia, Canada and any other country where the people wants to go। ठीक है ना। राइट। और इसमें ये होता है कि बेसिकली हम लोग जो है स्टूडेंट्स को जो है गाइड करते हैं, उनके लिए जो है आसानियाँ पैदा करते हैं कि जिस कंट्री में वो जाना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टडी। और इसके साथ साथ बेसिकली होता ये है कि स्टूडेंट्स को बेसिकली इतना आइडिया नहीं होता कि अकॉर्डिंग टू देयर लिमिटेड रिसोर्सेज उनके लिए कौन सी सूटेबल कंट्री हो सकती है। तो हमें उनको वो जो है सजेस्ट करना होता है, उनको एक ऑप्शंस बना के देनी होती है कि आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। राइट। तो तो अभी ये जो बात हो रही है डिफरेंट कंट्रीज में जाके और देन एजुकेशन जो है लेना, तो ये कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद तो ये काफी एक हद तक मैं अगर कहूँ कि बंद हो गया है, तो क्या ये सही नहीं है? एग्जैक्टली बेसिकली देखें ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फिनोमेना आया है, और ये सबके साथ ही है। ठीक है ना। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पर हैं ऑलरेडी, जिनको हम डोमेस्टिक स्टूडेंट्स कहते हैं। अब जाहिर बात है अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ये ख़त्म हो, ताकि जो है लाइफ जो है वापस अपनी रूटीन पे आए, ताकि जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उसको उसी तरह से अब चलना ये चाहिए। हम कह सकते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। वो पहले कहा करते थे ना कि पाकिस्तान है तो इसलिए ये फैसिलिटीज नहीं है या वो नहीं है, तो मींस अब ऐसा डायरेक्ट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, सभी के साथ ये चीज हो रही एग्जैक्टली इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के ऑल द कंट्रीज ऑन द सेम पेज। है। बिल्कुल। अब हम आना चाहेंगे अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, अब जो एजुकेशन है या जो लर्निंग है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना। जो स्किल बेस्ड लर्निंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, स्किल बेस्ड एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बताइए सबसे। देखिए स्किल बेस्ड एजुकेशन बेसिकली अगर मैं बात करूं पाकिस्तान से, तो बेसिकली हम बाकी जो इंटरनेशनली जो वेल रिनाउंड कंट्रीज हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है, यूके है, या शेंगन की कुछ कंट्रीज हैं, तो वहाँ पर ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आज से 10 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत पीछे हैं हम। आई एम वेरी सॉरी टू से बट दिस इज ट्रू।
कि अभी तक हमें अवेयरनेस नहीं आ सकी कि स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप एक नॉर्मल जो एजुकेशन लेते हैं उसके बाद आपको 10 तरह की प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, इवन कि ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स हो, इवन या पीएचडी भी कर ले। क्योंकि आप एक मखसूस लाइन पे चल रहे होते हैं, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होती है कि जहाँ जॉब, बस से जॉब ढूंढनी है, जो उनसे मर्जी डिपार्टमेंट में मिल जाए, जैसी मर्जी मिल जाए, बस अपने जॉब करें। बट अगर जो एजुकेशन लेके चल रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपका एक गोल होता है। लेट्स सपोज कि अगर आप स्किल एजुकेशन को डिवाइड करें कि अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है, मतलब मैकेनिक से रिलेटेड है, कारपेंटर से रिलेटेड है, अगर आप इस जो डिफरेंट जो जो ऑक्यूपेशंस हैं, आप एक गोल सेट कर लेते हैं कि आपने, यार मैंने आगे फर्दर अपने फ्यूचर में क्या करना। उससे क्या होता है कि आप उसके मुताबिक जो स्टडी करते हैं, और खाली ये जो है जो स्टडी है जस्ट लर्निंग नहीं होती, इसमें क्या होता है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको डिफरेंट सिनेरियोज में, वर्किंग का एनवायरनमेंट्स में काम करना पड़ता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि आप एक तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता है, उसके साथ साथ जो है आपके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं वो इन्हेंस होती हैं, ठीक है, और आपको अपने जो है एबिलिटीज का, अपने जो है लिमिटेशंस का आइडिया होना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है ना। और इन फ्यूचर अगर हम इसको फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करें तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे, उसके बाद आप ऑलरेडी एक कंप्लीट, लेट्स सपोज अगर इफ आई टॉक अबाउट मैकेनिक, कार मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन या कारपेंटर, या मतलब कोई भी ऐसा एक फील्ड उठा लें, उसमें आप इतनी प्रैक्टिस करके आए होते हैं कि आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता होता है। आप स्ट्रेट अवे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर आपने जॉब नहीं करनी, आपका माइंड नहीं मिलता किसी के साथ जॉब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर जॉब्स की अवेलेबिलिटी कम है, तो आप एटलीस्ट अपना जो है एक सिस्टम बना के उस पर वर्किंग कर सकते हैं। यू आर योर ओन बॉस, ठीक है ना। तो ये स्किल्ड एजुकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। एक तो हमें यहाँ पे अभी जो कि व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से असद हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं, फतेह कमेंट कर रही हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं, थैंक यू सो मच आपका। असद जो है वो जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहिए तो हमारे साथ हैं। अभी हमारा सेशन 11 बजे तक चलेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम अपनी आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सर बताइएगा कि स्किल्स एंड एबिलिटीज, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, स्किल्स वो होती हैं जो बेसिकली आप थ्रू आउट जो है अपना स्टडी में आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आप जो भी स्किल्स है आपके, मतलब अगर आप जिस लेवल पे, उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। बट नॉट डे इसको करेक्ट कर ले। अगर किसी का, अगर आप करेक्ट नहीं करते, आप करेक्शन नहीं करते, तो सबने एट द एंड ऑफ द डे ये सोचना था कि हमें तो नहीं मिला। ये आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि एबिलिटी में ये होता है कि आप जब अपने आप को एसेस करते हैं, एक होती है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है ना, उसमें आपको पता लगता है कि आपके अंदर किस चीज़ का पोटेंशियल है, कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो कि दूसरों से डिफरेंट है, ठीक, आप उसके ऊपर फिर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ जो है असेसमेंट, ठीक है। इसके हिसाब से जब आप अपने आप को असेस करते हैं तो आप अपने आप इमीडिएट जो है आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यार कि ये वाली जो फील्ड है ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड सेट इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। या आप समझ सकते हैं कि एक होता है माइंड, एक होता है आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो आपको फेवर करता है, ठीक है। आप कोई भी जब काम करना चाहते हैं तो अगर आप उसको जो है दिल से करना चाहते हैं तो आपकी पूरी बॉडी आपको फेवर कर रही होती है, खाली वाकई अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें क्या होता है कि आप फिर बहुत जो है ना पुरजोश तरीके से उस पर वर्किंग करते हैं, उसके रिजल्ट भी आपको उसी मुताबिक मिलते हैं। बट जब ऐसा होता है कि आपका अगर दिमाग काम करने की तरफ उस तरफ जाना चाह रहा है बट आपकी बॉडी उसको साथ नहीं दे रही, तो डेफिनेटली बात है कि उसके रिजल्ट वो नहीं आएंगे। तो
एग्जैक्टली। तो इसलिए जो है ना इंसान को जो है ना, यानी कि जो स्किल्ड एजुकेशन है वो आपकी जो एबिलिटी है वो उसको बहुत जल्दी जो है ना इन्हेंस कर देती है, या अब ये समझ लें कि ओपन कर देती है आपके लिए कि आपने फर्दर फ्यूचर में करना क्या है। हम्म। बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से आता बिल्कुल। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं ना स्किल्स एंड एबिलिटीज की, क्या एबिलिटी में हम वो पॉइंट भी ऐड करेंगे कि कुछ चीजें होती हैं गॉड गिफ्टेड होती हैं, कि मीन्स वो इंसान में होती हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज है वो, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि स्किल्स को उसी से कनेक्टेड करके देन उसको फर्दर लेके जाना चाहिए? है। देखिए होना तो यही चाहिए, बट द हम्म। थिंग इज के आपका जो भी मतलब, अगर लेट्स सपोज के अगर मैं अपनी बात करूं, हम्म। अगर मैं जेन्युइनली अगर मैं अपनी एग्जांपल कोट करूं यहाँ पर, तो दिस इज द राइट टाइम। बेसिकली हम्म। आई डिड माय एमबीए फ्रॉम पाकिस्तान, आफ्टर दैट आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हम्म। ऑस्ट्रेलिया जाके मैंने, क्योंकि मैंने एमबीए किया था, बिजनेस की लाइन थी, उसको मैंने खैर बात कहा। उसके बाद मैं चला गया ऑटोमोटिव की लाइन में। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन ऑटोमोटिव फील्ड। ओके। राइट। उसके बाद बिजनेस में कर रहा हूँ, स्टूडेंट कंसल्टेंसी एंड इमिग्रेशन का। राइट। I have the option in Toyota and Ford companies where when I हम्म। was in Australia, but I quit all these things and come back in Pakistan and start my own business. बेसिकली ये चीजें कंसर्न करती हैं आपके पर्सनल, क्योंकि बेसिकली टाइम टू टाइम ये चीजें चेंज होती हैं। हम्म। आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, एबिलिटी आपके अंदर होती है, अब उसको आपने हम्म। मूव वर्ड किस तरह से करना है किसी दूसरी फील्ड में, इट्स अप टू यू यस। ना। क्योंकि हर इंसान के अंदर एबिलिटी है, उसको यूज करने का तरीका क्या है वो उसको खुद को पता है। यस। अच्छा, आपका तो बड़ा एक वाइड एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं बिकॉज जो ब्रॉड स्टडीज के लिए, और क्या आप क्या देखते हैं, बिकॉज वो जब वेरी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको नहीं पता कि वहां पे चीजें कैसी हैं या क्या है, उनकी एक्साइटमेंट, या वो ओवर एक्साइटेड होते हैं, क्या वो ठीक से समझते हैं कि वो बाहर जाकर किन चीजों को फेस करने वाले हैं, या नहीं वो बिल्कुल एक ब्लैंक माइंड होता है? देखें, अगर आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो फिर ये क्वेश्चन बहुत वैलिड था, बट आजकल हम्म। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, आजकल हम्म। कोई सी भी कंट्री उसका अपना वेदर देखना है या उसका वे ऑफ लिविंग चेक करना है, उसके फूड्स चेक करना है, उसका कल्चर चेक हम्म। करना है, उसकी मतलब क्वांटिटी लाइक हाउ मेनी पीपल आर लिविंग दैट कंट्री। आप कुछ हम्म। भी है आप अपने घर में बैठे ही चेक कर सकते हैं। इवन कि आप राइट। जब जिस उसमें जा रहे हैं आपको पता होगा कि उसमें विंटर है या समर चल रहा है, ठीक है, वहां पर किस तरह की मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो आप ऑलरेडी जो है ना, आजकल का स्टूडेंट बहुत मेच्योर है। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनके आज के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक हम्म। है, और ये मल्टीमीडिया, आई मीन ये जो सोशल मीडिया है उसका बहुत बड़ा सोशल मीडिया ने कनेक्टेड कर दिया ना बहुत ज्यादा। उसकी वजह से उसके बिहाफ के ऊपर अगर आप आज के स्टूडेंट से बात करें तो वो बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेटिव भी है, उसके हम्म। बाद नॉलेज है, उसके बाद बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं। हम्म। ये एक बहुत बड़ा एज होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि जब वो अब्रॉड में स्टडी करने जा रहा है तो उसके पास वहाँ पे रेफरेंसेस होने चाहिए। क्योंकि हम्म। आज मोस्टली जो है फैमिलीज में से कोई ना कोई एक आध पर्सन ऐसा होता है जो किसी ना किसी कंट्री में सेटल होता है ऑलरेडी। तो हम्म। उनके references, उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो ऑलरेडी उसके पास होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल। आज के दौर में ऐसे जितना प्रॉब्लम नहीं, बट अगेन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाता है या ऐसा पर्सन आ जाता है जिसको जिस कंट्री में वो स्टडी या इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है उसको वहाँ का नॉलेज नहीं है, हम्म। तो बेसिकली हम लोग उसको ईच एंड एवरीथिंग उसको बताते हैं। ठीक है, हम्म। उसको जो है उसके जो है ना, जो उसको कंडीशन वहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी, जो प्रॉब्लम उसको वहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी, वो हम उसको पहले ही समझा देते हैं। ठीक बट है, आप यही कह रहे हैं कि अब वो रेशो बहुत कम हो चुकी है, अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं, उनको पता होता है, वो एक वो गोल सेट होता है कि हाँ हमने इस तरह से पॉइंट सेट है, हमने जाना है, ये करना है, ये करना है, और वो तो कितनी अच्छी बात है। देखिए, इट मीन्स के अगेन सोशल मीडिया का राइट यूज, यहाँ पे ये बात आती है कि ये उसको राइट वे में ऐसे भी यूज किया जा सकता है। इस डिस्कशन का पर्पस यही है कि हम उन साइड पे फोकस करें या पॉइंट आउट करें वो वाली साइड्स के जिसपे नॉर्मली इतना नहीं फोकस किया जाता, कि वही बात हमारे हाथ में एक फैसिलिटी है, सोशल मीडिया है, उसको कितना पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है। सर काइंडली एग्जैक्टली। बताइए कि स्किल बेस्ड एजुकेशन के फीचर्स जो हैं, आप वो काइंडली जो है गाइड करें और उनके बारे में बताएं।
देखिए फीचर्स तो बेसिकली अभी तक जो पाकिस्तान में जैसे PNY ट्रेनिंग है, आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, इसी तरह से होता है कि स्किल्स को आप इनहेंस करते हैं लोगों की। ठीक है, वो लोग आते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए, 6 मंथ का डिप्लोमा या 1 ईयर का या 2 ईयर्स का, ठीक है। हम्म। क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने आई सेड अर्लियर कि अभी हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नया है थोड़ा सा, ठीक है ना। हम्म। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स बने, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड्स थे यहाँ पर, बहुत पहले से वर्किंग कर रहे हैं, बट उनकी वर्किंग उस तरह से नहीं थी जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ठीक है ना। हम्म। तो इस वजह से अभी जो है बहुत बेहतरी आनी शुरू हो चुकी क्या है। और क्या डिफरेंस है? अभी आपने कहा कि वैसे नहीं है वो एजुकेशन जैसे कि अब्रॉड में है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे उस एजुकेशन का और वहाँ? जी, डिफरेंस उसमें ये है कि बेसिकली आपके पास उस तरह की लैब्स नहीं है, उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। हम्म। यहाँ पर जो बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे स्टूडेंट्स को, उसमें सबसे बड़ा इशू आता है कि स्टूडेंट्स के पास इतनी फंडिंग नहीं होती कि वो अपने बलबूते पे कोई चीज़ कर सके। वो हम्म। डिपेंडेंट होता है आपके टेक्निकल बोर्ड के ऊपर। और टेक्निकल बोर्ड हम्म। जो है यही है पाकिस्तान के सिस्टम का, कि वहाँ से एज सच इतनी फैसिलिटीज उनको नहीं दी जा सकती। लेट्स सपोज कि अगर आप जैसे मैंने ऑटोमोटिव किया, मैं कार की बात करूँ, कोई कार की हम्म। वर्कशॉप है, उसने कार की असेसमेंट करनी है या कोई इंजन डेवलप करना है या इंजन से रिलेटेड किसी पार्ट के बारे में उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो बाहर हम्म। की कंट्रीज में क्या होता है कि आपको पूरी गाड़ी दी जाती है, ठीक है ना। आपको हम्म। पूरी कार आपके सामने हैंड ओवर कर दी जाती है, आपने उस पर वर्किंग करनी होती है, आपने जो स्टडी कर रहे हैं उससे उसको मैच करना होता है, उस पर जो है वर्किंग करके उस पर जो है प्रैक्टिस कर लो, उस पर जो है सारा कुछ करना होता है। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ अगर मिल भी जाती है लकीली, तो वो हम्म। इतनी पुरानी होती है कि वो मतलब उस पर करना ना करना एक ही बात होती सही। ठीक, ये तो बेसिक वो चीजें हैं कि जो एनवायरनमेंट के बाद वो आलात होने चाहिए पास की जिसकी स्टडी। है। अभी होनी आपकी चाहिए। बात से मुझे एक बात याद आई। हम क्योंकि इंटरेक्शन होता है बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो कि फिजिकली किसी न किसी ऐसी डिसेबिलिटी का शिकार है, तो वो उनके से कांटेक्ट होता है बहुत ज्यादा। वो मुझे बता रहे थे कि एक ऐसी कार जो कि बनाई जा रही पाकिस्तान में, बिकॉज वो यही जो है टोयोटा के कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे सेशंस, उसमें जो कि पाँव से चला सकी, वो वाली कार जो कि पाँव से चला सकते हैं उसको। बट अगेन वो यहाँ अवेलेबल नहीं है बिकॉज वो पाकिस्तान में बनाई नहीं जा सकती। यहाँ पे वो सब फैसिलिटीज नहीं है, तो इस वजह से वो अवेलेबल नहीं है, जबकि वो बहुत यूजफुल है उन सब लोगों के लिए जो कि हैंडीकैप पीपल, मतलब उनके लिए बहुत ज्यादा ये चीज है जरूरी। तो ऐसा क्या, ये क्या ऐसी चीज होगी जो इस मोड को चेंज करे या अवेलेबल करे ये चीजें यहाँ पे? देखिए होता क्या है कि मोस्टली देखने में ये आया है कि जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाते हैं वो वापस नहीं आते। हम्म। ये सबसे राइट। बड़ा हमारा बैकड्रॉप है। अगर वो वहाँ पे स्टडी करके उनकी टेक्निक्स को समझते हैं तो उनको वापस आके इम्प्लीमेंटेशन अपने जो है ना कंपनी कंट्री मेट्स के लिए करनी चाहिए, ठीक है ना। बट ऐसा राइट। हो नहीं। अब हमारे पास स्ट्रक्चर भी वही है, टीचर्स भी वही हैं, तो मकसद बेहतरी आना थोड़ा सा जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और वो वापस क्यों नहीं आते, उसका क्या रीजन है? मैं भी जानती हूँ, आप भी जानती हैं, मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहती हूँ। बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम्म। मतलब आपको वहाँ पर जो है बीइंग ए स्टूडेंट आपको वो फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं जो यहाँ पर आप अच्छे खासे पोस्ट पे जाने के बाद भी नहीं अवेल कर सकते। हम्म। तो बेसिकली ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको वापस नहीं आने देने, क्योंकि वो हम्म। सोशल वर्क कंट्रीज होती हैं, उसमें आपको मतलब 10 तरह की फैसिलिटीज ऐसी मिलती हैं जो कि हम पाकिस्तान में अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप तो इसका जिम्मेदार किसको? देखिए, हमारे बात करने का मकसद ये है, ये जब भी मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि हम उस चेन से होते होते हम वहां तक पहुंचे, कौन जिम्मेदार है? देखिए बात ये है कि ये जो जिम्मेदारी वाली बात है इसमें हम सभी शामिल आ जाते हैं। हम हम्म। अगर ब्लेम करें गवर्नमेंट को तो वो भी नहीं सही बात, अगर हम ब्लेम हम्म। करें स्टूडेंट को तो वो भी नहीं सही बात। हम्म। इंडिविजुअली जो है देखना ये पड़ता है कि इंडिविजुअली आप लोग हम्म। अपना कितना हिस्सा डाल रहे हैं अपने बेटरमेंट के लिए। अब होता हम्म। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जस्ट ओनली अपने आप को देखते हैं कि अगर हमने हम्म। आज कमा लिया तो इस इनफ, दूसरे के बारे में राइट। नहीं सोचते, ठीक है। दिस राइट। इज द मेन कॉज कि हम लोग जो है बाकी कंट्री, हमारे पास टैलेंट है नो डाउट, और हम्म। इतना टैलेंट है कि अगर हम उसको कैश करने जाएं तो हम दुनिया की, मैं कहते हैं वर्ल्ड बेस्ट कंट्री बन सकते हैं विद इन फ्यू मंथ और हम्म। ईयर्स।
बट द थिंग इज कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं उस टाइम जो है मोनोपोली सिस्टम आ जाता है, यहाँ पर कास्ट का सिस्टम आ जाता है। कोई अगर भट्ट साहब है तो सारी भट्ट साहब की फैमिली जाएगी, कोई चौधरी साहब है तो उनकी फैमिली जाएगी, मतलब ये सारी मोनोपोली जो सही, चीजें होती बिल्कुल। हैं। तो इस वजह से फिर कुछ गवर्नमेंट के भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। हम्म। गवर्नमेंट आपके जो एजुकेशन सिस्टम को इतना प्रमोट नहीं करती जितना कि जो है इंटरनेशनली होना चाहिए था। हम्म। हमारे जो है मतलब इवन आप स्कूल कॉलेजेस की हालत देखें, आपको समझदार है सारी चीज़ों के बारे में। अब मैं इसके बारे में उससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। बस मैं चाहती हूँ कि आप ये वो सब बातें बोलें। एक्चुअली अभी आपकी बात सुन के एक वो क्लिक किया मुझे एक मोमेंट। हमारे टीचर माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे उस्ताद, वो कहा करते थे कि एक जो एवरेज स्टूडेंट है वो डेली क्लास अटेंड करेगा, चाहे वो बहुत जो है 100% मार्क्स लेने वाला बच्चा नहीं भी है, वो एक एवरेज स्टूडेंट है बट वो डेली क्लास अटेंड करेगा, तो वो उस लायक बच्चे से जो कि बीच बीच में स्किप करता है और डेली क्लास अटेंड नहीं करता, उससे ज्यादा नंबर ले जाएगा और वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यही बात हो गई कि अगर हमारे पास स्किल्स बहुत ज्यादा हैं, टैलेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बस वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली जो एवरेज हैं, चाहे वो मुल्क से बाहर हैं या वो लोग जो कि पाकिस्तानी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नंबर ले जाएंगे, वो इस दौड़ में आगे निकल जाएंगे। हम इसी चीज सब चीजों में जब तक गुम रहेंगे कि फैसिलिटीज भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली ये चीजें जो हैं, बात करने का मकसद ये भी है कि हमें पॉइंट आउट हो। बहुत से लोग, अब आप सर एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इन सब चीजों से कनेक्टेड हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत सी जो हमारी यंग जनरेशन है उसको ये पॉइंट्स क्लियर नहीं है, वो मेस्ड अप सिचुएशन आ जाती है उनके माइंड में कि क्या करना है, मसला है कहाँ पे, कहाँ सॉल्व करना है। क्योंकि वो जब, अभी मैंने आपसे वो जो बात शेयर की ना, वो जो एक डिसेबल्ड है बच्चा, और वो बता रहा है कि उसको वो कार चाहिए और वो उस एक्सपेरिमेंट में वो बना भी सकते हैं, बस अवेलेबल नहीं हो रही। तो वो एक उस कंडीशन में आ गया कि अब मैं क्या करूं, तो मीन्स पता नहीं है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो बस वो एक उसी एक वो सर्कल में चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो निकलना भी है किसी ने, तो इस हमारी डिस्कशन का एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि इससे हम कुछ निकालें, हम कोई सोल्यूशन भी इससे हम अपनी जो है और उनको हम। देखें उसमें ना दो चीजें आती हैं, ठीक है। अब एक चीज आपने क्वेश्चन पूछा कि मतलब आपसे जो भी आपने बात की है कि एक एवरेज स्टूडेंट है वो एंड ऑफ द डे यानी कि हम्म। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स ले सकता है। बट हम्म। अगेन सोचें, एक जो गॉड गिफ्टेड बच्चा है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते उसका, वो जितनी मर्जी एफर्ट करे, ठीक है नो ना। डाउट, नो। जो एक ब्रिलियंट एंड शाइन स्टूडेंट है जिसकी बेस बहुत अच्छी बन चुकी है, आप सडनली मिड में से जाके उसको पिक करना चाहे तो नहीं कोई दूसरा उसको जो है compete कर सकता। मतलब हम्म। लाखों में कोई एक आधा हो तो एक अलग बात है। हम्म। बट अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि जो बच्चा एवरेज है वो हो सकता है हम्म। स्टडी में एवरेज है हम्म। ओनली, बाकी चीजों में तो एवरेज नहीं ना हो सकता वो, ठीक है ना। राइट। अपॉर्चुनिटीज तो अल्लाह ने सबको इक्वल दी हुई है, ठीक है बिल्कुल। ना, कॉलेज तो है ना। अब यहाँ पे आती है स्किल्ड एजुकेशन, हम्म। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो जो है रूटीन की एजुकेशन में ही जाए, हम्म। ठीक है, उसको अपनी लाइन चेंज करनी चाहिए इमीडिएट, हम्म। ठीक है। और हम्म। अर्ली हिज हर करियर, यानी कि नॉट हम्म। ओनली कि मतलब अब वो आप मास्टर करने के बाद सोचे, हम्म। मतलब अगर वो टेंथ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे टेंथ स्टैंडर्ड जो है एक बेंचमार्क है, ठीक है, टेंथ कर लिया हम्म। उसके बाद ठीक है कॉलेज लाइफ और लाइफ चेंज होने शुरू हो जाती है। तो वहां से भी वो अपने आप को जो है ना फिगर आउट कर सकता है या कर सकती है कि हम्म। बेसिकली अब जो फर्दर जैसे फीमेल्स हैं वो नर्सिंग में जा सकती हैं, और बड़े ऐसे जो है हेल्थ के डिपार्टमेंट ऐसे बने हुए हैं जिसमें वो जाके जो है अपनी जो है स्किल्स को एनहेंस करते हुए उसमें जो है एक अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। अब स्किल एजुकेशन की जो अफादियत है, जो इम्पोर्टेंस है, अब आपको खुद अंदाजा होगा कितना इम्पोर्टेंट बन चुका है कि अब जो एवरेज बच्चा है जरूरी नहीं है कि वो स्टडी में जो है वो टॉप करे, बट हो सकता है कि वो किसी दूसरे शोबे में, लेट्स सपोज के कोई कार मेकिंग है या मतलब कोई प्लम्बर है या कोई सीजनल ऐसा काम है जिसमें मतलब उसका माइंड बहुत अच्छा चलता है, या हम्म। कुछ ऐसा होता है कुछ घरानों का मतलब कुछ घर का या कुछ फैमिली का सिस्टम ऐसा होता है कि वो थ्रू आउट जो है इनहेरिटेज से एक ही बिजनेस करते चले आ रहे हैं, हम्म। वो उस बिजनेस की तरफ जिद्दत ला सकता है, मतलब उसकी स्टडी करे। हम्म। मतलब बिजनेस कोई भी है आप उसकी स्टडी करें, हर राइट, राइट। बिजनेस हर आपको ऐसा प्रोफेशन की लगता है स्टडी।
कि जो स्किल्ड एजुकेशन है उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं होते हैं, क्या आप बिल्कुल नहीं, समझते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं होता हमारे तो इसका पाकिस्तान में, रीजन बिल्कुल भी नहीं क्या है ना, मतलब उसको समझा जाता है कि नहीं, जो है उस पे। और जब मैंने भी तो ये देखा है नॉर्मली कि प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद इंसान खुद जब चीजें फेस करता है फिर वो सोचता है कि हाँ, अब ये स्किल जो है इसको पॉलिश करने के लिए, इसके लिए तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है, ये लर्न करना जरूरी है, और देन वो खुद उस साइड पे जाता है। क्या ऐसा है? देखें उसमें होता पता है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। देखें हमारे हम लोग बहुत लेट चीज़ों को पिक करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हम्म। हमने ये स्किल एजुकेशन ही बहुत लेट पिक की है। हम्म। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि आपका बच्चा जिसको आप स्टडी करवा रहे हैं, हम्म। देखें जी हम इतने पैसे लगा रहे हैं, कल को ये जॉब करेगा, रिटर्न हो जाएगा। हमारा बेसिकली हम्म। कॉन्सेप्ट ये है, कोई माने या ना माने, बट दिस इज ट्रू। ठीक है। हम्म। अब बच्चे के दिमाग में डे फर्स्ट से ही गुलामी डाली जा रही है, इनडायरेक्टली और डायरेक्ट, कि हम्म। भाई इसने जॉब ही करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। हम्म। अगर उनको ये चीज़ एहसास नहीं हो पा रही कि अगर ये बच्चा स्किल्ड एजुकेशन ले कि कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले और हम्म। एंड ऑफ द मंथ सिमिलर हम्म। सैलरी या वेजेस पे आ जाए जो एक अच्छा बच्चा स्टडी करके ले रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हम्म। है? एक हम्म। अपना एक सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है बच्चा। ठीक है, अच्छा, फिर कॉन्फिडेंस। आपके बात से एक पॉइंट और मेरे माइंड में आया। मीन्स पढ़ा जा रहा है इसलिए कि हमने मार्क्स लेके वो वाली टारगेटेड जॉब लेनी है। मीन्स वो एग्जैक्टली, तालीम उसके लिए नहीं कि ये जो है उसके लिए नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ा जा रहा है वो एक टारगेट है, वो जॉब लेनी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्टडी करके ये कहते हैं कि जी हमने कुछ और करना है, बिल्कुल, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा। टारगेट ये है कि हमने बस ग्रेजुएशन करती है, हमें जॉब लग जाए, आगे का खर्चा हम खुद उठा लें, घर वालों पे बर्डन कम हो जाए। अब खर्चा कैसे उठाएंगे, स्किल तो कोई है नहीं, फिर ये कहते हैं कि जी कंपनीज ने लिखा हुआ है मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस। अच्छा, हाँ, ये बात, ये पॉइंट हम ऑलमोस्ट डेली अपने सामने देखते हैं। हमारे जूनियर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, इस तरह की चीजें। ये क्या है? देखें कंपनी को, जिस कंपनी जो होती है उसने इन्वेस्टमेंट की होती है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, ठीक है ना। अब हम्म। एक इंटायरली रॉ हैंडेड बच्चा या आ जाता है उसमें, तो वो इमीडिएट सेट उसके साथ जो है मैचअप नहीं हो पाता। ठीक है। हम्म। उनकी कोशिश ये होती है कि कोई हमें एक्सपीरियंस बच्चा मिले जाके, जो है थोड़ा सा हमें कम मेहनत करनी पड़े और रिजल्ट जल्दी उससे जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। हम्म। ठीक है ना। बट होता गया है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे वही चीज़ आई थी कि आपने प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं कुछ हुआ लाइफ में, आपने जस्ट जो हम्म। है स्टडी की हुई है बस, हम्म। एग्जाम दिए, दैट्स इट। अब प्रैक्टिकल किया होता तो आप उनको कह सकते थे जी मेरा पार्ट टाइम इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये चीज़ें करके निकला हूँ और हम्म। यहाँ पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आप वो कोई भी टॉपिक पे बात कर लें, कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम्म। तो उनको जॉब मिल जाती है। जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं अपने ना, उनको अभी भी जॉब मिल रही है, चाहे वो फ्रेश ग्रेजुएट है या मास्टर्स हैं या पीएचडी करके निकल रहे हैं, उनको जॉब्स मिल रही है। अब जो हम्म। बच्चे खाली स्टडी करके निकल रहे हैं, उनको हम्म। जस्ट अपनी बुक्स का तो पता है कि बुक्स में तो ये काम इस तरह से लिखा हुआ था, बट प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम उस तरह से नहीं होता। जबकि यहाँ पे आप ये भी बता रहे हैं कि जैसे वो फैसिलिटीज या वो आलात ही नहीं है, जिनको स्टडी कर रहे हैं प्रैक्टिकली उनसे गो थ्रू ही नहीं हुआ है, उनके वो बारे में उनको उस तरह से हैंडल नहीं किया, देखा नहीं, तो फिर तो वो ज्यादा ही बड़ी एक कंफ्यूज सी सिचुएशन बन जाती है उस इंसान के लिए। इसलिए तो जो लाइफ स्टडी होती है बेसिकली, इसको हम आजकल जो मॉडर्न दौर में एक सब्जेक्ट आ गया है लाइफ स्टडी का। ठीक है। हम्म। लाइफ स्टडी में क्या होता है कि आपको जो जितने भी आजकल के यंग स्टूडेंट्स हैं वो बहुत हम्म। ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक तो स्टडी का, दूसरा राइट। जो घर से कि जी हम इतने पैसे आप पे लगा रहे हैं तो इसका आउटपुट भी हमें देना है आपने निकाल के। ठीक है। यस। तीसरा, मार्केट में आपके पास जॉब नहीं है। ठीक है ना, हम्म। आपके पास अवेलेबिलिटीज जो है, ऑप्शंस नहीं है, प्लेसमेंट हम्म। नहीं है। फिर होता हम्म। क्या है कि बच्चे भागते हैं आउट ऑफ द कंट्री, क्योंकि उनको पता है कि राइट। पाकिस्तान में तो इतना कुछ नहीं है। अब जो भी है बाहरी है, चाहे कम पैसे भी हैं, लेकिन वो क्योंकि रेट का जो करेंसी का डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से उनको लगता है कि हम वहाँ पे इतना करके भी जो है इतने पैसे पाकिस्तान अपने भेज सकते हैं कि चलो जी हमारा घर भी चलता रहे, बाकी चीज़ें भी।
अगेन वही चीज आ गई ना जिसके ऊपर हम स्टार्ट कर रहे थे बात को कि हमारे दिमाग में सिर्फ यही है कि बस किसी तरीके से जॉब मिल जाए, हम बॉस बनना ही नहीं चाहते। राइट। जब आप बॉस ही नहीं बनना चाहते तो फिर आपके साथ तो वो यही माइंड होगा। सेट, लेकिन बिल्कुल। माइंड की बात है ना, तो इस वजह से इसमें ये भी बेसिकली बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो किसी का कॉन्फिडेंस देना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स की तरफ से भी एक प्रेशर होता है कि आपने ये रिटर्न जो आप पे इन्वेस्ट किया जा रहा है इसको रिटर्न करना एज सून एज पॉसिबल। उसमें क्या एग्जैक्टली। होता है कि जब आपने बॉस बनना है तो 9 to 5 जॉब इजी होती है, आपका राउंड द क्लॉक आपका माइंड आपका एक्टिव होना, देन आपको चीजों को मैनेज करना, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो, देन आपने पहले तो इन्वेस्ट करना है अपना टाइम भी, देन आउटपुट आपको बाद में मिलेगा। तो वो एक वो कह लें कि पेशेंस भी नहीं होता उतना, जल्दी जल्दी वो बस चाहिए रिटर्न, तो मे बी एक ये भी बहुत बड़ी रीजन है इसकी। देखें इसमें बेसिकली यहाँ पर ना मैं एक बात कहता हूँ कि बेसिकली ये लैक ऑफ जो है ना असेसमेंट जो एजुकेशन आप समझ लें कि हम्म। आप लोग जो है स्किल एजुकेशन को जो है ना बहुत लाइटली ले रहे हैं। ठीक है ना, हम्म। यहाँ पे लेते हैं, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। उसमें ये होता है कि आप देखें कि आपने अगर लेट्स सपोज कि कोई बिजनेस करना है, ठीक है, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं कि आपके पास टूल बॉक्स होना चाहिए। आपने आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, अब अपने आप को जो हम्म। है कैश करें, अपने आप के बिल्कुल। अपने पोस्टर्स लगाएं, अपना मतलब फीडबैक लें, अपना मतलब सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं विद इन हम्म। योर रेंज, आप उसको मेंशन तो करें। और हम्म। उसी से आपका एक क्रेडिबिलिटी बनना शुरू होती है। आप एक के पास गए, उसका काम किया, उससे दूसरे से दूसरे, रेफरेंस से रेफरेंस, काम आगे से आगे चलता चला जाता है। और हम्म। जॉब में तो आपने ऑफिस के अंदर बाउंड होके बैठ गए, आपके पास बिल्कुल। तरक्की के चांसेस तो बहुत कम है, ग्रोथ के तो बहुत कम चांसेस है आपके पास। हम्म। लेकिन अगर आप अपने सेटअप से काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम्म। कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, बट आप काम कर रहे हैं, रुक नहीं हम्म। सकता आपका। ठीक है। बिल्कुल। फिर उसमें यह है कि जहां आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट की, इतनी इन्वेस्टमेंट होती नहीं है जितना हम लोग सोच के बैठे हैं। आप बिल्कुल। इनिशियली बहुत बड़ा सेटअप ना लें। आप आजकल तो ऑनलाइन सब, जैसे आप चलें, पेंडेमिक सिचुएशन ने आपका एक क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर दिया कि आप लोग सब कुछ ऑनलाइन ले गए। आपको किसी चीज की भी जरूरत है, आप ऑनलाइन बंदे को चेक कर रहे हैं, आप उसकी सर्विसेज हायर कर रहे हैं, आपका काम हो रहा है। हम्म। कौन सा काम हम्म। है जो रुका हुआ है इस टाइम? सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, और किस तरह से अब हो रहे हैं? अब कोई दुकान तो जा नहीं रहा, आपको ऑनलाइन हम्म। अप्रोच कर रहे हैं। तो हम्म। स्किल एजुकेशन आपके पास है तो आप उसको कहीं पर भी कैश कर सकते हैं। दिस इज द राइट। मेन पॉइंट विच आई नीड और टू टेल। मैंने तो ये एक्सपीरियंस की है चीज के सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होती है वो ये चीज होती है कि आप अपनी सर्विसेज सेल करें, बजाय इसके कि आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट कर रहे हैं समथिंग। इस सारे जो आपने स्पेशली कहा कोविड का जो एक था टाइम, उसमें हमने देखा लॉकडाउन में सर्विसेज टॉप ऑफ द लिस्ट थी कि आपको सर्विस चाहिए, और ऑनलाइन सर्विसेज घर बैठे सब देख रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आपकी सजेशन, इससे मैं एग्री करती हूँ 100% कि ये तो वाकई में ऐसा है। सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपके हाथ में एक स्किल है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, और देन आप उसको, आपकी ऑलरेडी एक हैप्पी कस्टमर है, वो आपकी एक एडवर्टाइजमेंट आगे खुद चलती करेगी। रहती है। हाँ हाँ, वो आपकी बिल्कुल। मार्केट खुद करेगी। हाँ बट ठीक है। यहाँ पे ये चीज भी बड़ी जरूरी है कि आपकी जो स्किल है उस पे आपकी ग्रिप और आपका नॉलेज और आपके जो एक्सपेरिमेंट्स वो उस चीज से निकल के परफेक्ट हो चुके हों, ताकि आप एक अच्छी सर्विसेज दे सकें। उस पे कितना फोकस होना चाहिए। और आप ये भी बताइए जो हमारे यंगस्टर सब देखने वाले हैं कि कोई भी ऐसी स्किल है, अब वो जब डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्ट हो गई है, तो अपनी स्किल को यहाँ डिजिटली मार्केट कैसे किया जाए। देखें इसमें क्या होता है, बेसिकली स्किल्स जो आपके पास है वो तो है ही है, ठीक है। हम्म। अब उस स्किल्स को आपने किस हद तक यूटिलाइज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हम्म। अब होता यह है कि सम टाइम वो कहते हैं ना कि जब आपके पास काम का बर्डन पड़ता है तो कई नई चीजें आपको पता लगती चली जाती है, ठीक है, जो राइट। उससे पहले पता लग रही होती है। ठीक है। बट अगेन अगर आपने स्किल एजुकेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट जो स्किल एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, अगर वो अच्छे इक्विपमेंट्स और अच्छी लेटेस्ट चीज़ों के साथ आपकी जो है ग्रूमिंग कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। हाँ, अगर होता क्या है कि
मैं आपको लेट्स सपोज अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूं, तो मैं आपको अगर अपना मोबाइल सही करने के लिए दूं और उससे पहले वो अपने मॉडल किया ही ना हो काम उस पर, हम्म। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो बिल्कुल। मसला ये है कि आपको जो है, फिर वही चीज अगेन बात आ जाती है कि जो एजुकेशनल प्रोवाइडर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको जो है ना अप टू द मार्केट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है ना टूल्स और उसकी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सारी करवानी चाहिए। बट हमारे हम्म। अभी मैंने जैसे पहले कहा कि अभी स्टार्टिंग है, टाइम लगेगा, बट अगेन इंटरनेशनली ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहां पे क्या होता है कि अगर आप बाहर के साथ हम कंपेयर करें इसको, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम ये इसको टेक्निकल एजुकेशन के बजाय वहां पर इसको ट्रेड स्टडी का नाम दिया जाता है। ओके। ठीक है। ट्रेड से। आप, हाँ, अगर आपने मैकेनिक बनना है, प्लम्बर बनना है, कारपेंटर बनना है, या मतलब टेलीकम्युनिकेशन की डिफरेंट ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिशियन से लेके कई हम्म। ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपको फिजिकली जो है प्रैक्टिकली नॉलेज की जरूरत होती है। हम्म। मतलब डेफिनेट आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि एजुकेशन के बगैर ये चीजें नहीं आएंगी, एजुकेशन तो है ही है। बट हम्म। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो एंड ऑफ द डे वो आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं है। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि जब वो ट्रेड स्टडी कर लेते हैं, हम्म। उसमें ये होता है कि बेनिफिट ये होता है कि अगर उनको जॉब नहीं मिल रही, अगर वो हम्म। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके पास जॉब नहीं है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। उसमें कुछ भी नहीं था, एक टूल हम्म। बॉक्स लिया, एक कार ली, अपने आप को पब्लिश किया उन्होंने सोशल मीडिया पे, हम्म। जिसकी रिक्वायरमेंट चाहिए उसको फुलफिल कर दिया, उसके बाद उसने पैसे ले लिए। तो मतलब ये होता है कि आप उसमें अपने आप को इतना जो है वेट नहीं करते कि जॉब मिलेगी तो मैंने काम करना है, आप हम्म। डे फर्स्ट से काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो एक माइंडसेट है अभी, ये जो है कि स्टडी की जाती है कि जॉब ले, ये जॉब वाला माइंडसेट इतना स्ट्रांग क्यों है कि इतना वो जो है इस बात को करना पड़ता है कि जॉब पे ही स्टक होते हैं, और अभी स्टिल है कि ये वाले, और अभी तो हम बात कर रहे हैं ना जो स्किल बेस्ड लर्निंग की, अभी स्टिल वहीं तक की बात है कि जो थ्योरेटिकली हम सब चीजों से गो थ्रू करते हैं और प्रैक्टिकल साइड पे नहीं आते, अभी तो उसको इतना डिस्कस करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि हाँ, इसको इम्पोर्टेंट समझें, और जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करने के लिए आपको सीखने की जरूरत है। और इसके बाद फिर स्टेप क्या आता है, बिकॉज इससे कनेक्टेड है, क्यों इस साइड पे इतना नहीं आते, बिकॉज टारगेटेड वो जॉब होती है, तो मीन्स जो एक माइंडसेट है जॉब्स वाला, एक्चुअली तो रीजन वही बना इसकी, तो क्यों है ये, आप इसकी रीजन क्या समझते हैं? देखिए, बात वही आई थी कि आपको पता है कि कम काम भी करो, छुट्टियां भी करो, जो भी करो, एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी आपके अकाउंट में। ठीक हम्म। है? ये सबसे बड़ा मेन पीस ऑफ माइंड लोगों के दिमाग में सेट होता है कि यार चलो, जैसा भी माहौल है जो भी है, हमें सैलरी तो मिलेगी ना। ठीक है ना। हम्म। बिजनेस में क्या होता है कि आपने थोड़ा सा भाग दौड़ करनी होती है। हम्म। इसके अलावा जो दूसरी बात है, जो बेसिक हम्म। रीजन जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए, कि हम्म। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि आप इंडिविजुअल बिजनेसमैन जो है डेवलप कर सकें। हम्म। उसकी रीजन कि ना आपके पास पैसा है, ना वो फैसिलिटीज हैं कि आप फैक्ट्रीज लगाएं। अब अगर मैं एग्जांपल दूं चाइना की, ठीक है ना, हम्म। हम्म। वहां पर कुछ इस तरह की सेटिंग हुई पड़ी है कि जो भी बच्चा उठता है वो अपना छोटा सा कोई ना कोई सेटअप बना के उठता है। आप, राइट। यानी जैसे हम कहते हैं कि सुई से लेके जहाज तक चाइना में बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों बन रहा है? हम्म। उन्होंने घरों में फैक्ट्रियां बना के रखी हुई हैं, उनकी जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो है टैक्सेस नहीं है। ठीक हम्म। है, उनको सब्सिडी जो है बहुत ज्यादा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। हम्म। हम लोगों के पास ये ऑप्शंस नहीं है। अब अगर वहां पे इस तरह से काम होता है कि आप वॉक करते जा रहे हैं पेडेस्ट्रियन लाइन के ऊपर, और हम्म। आपको नहीं पता कि पेडेस्ट्रियन लाइन के नीचे जो है वो कारखाने लगे हैं, जितना आप चली जा रहे हैं उसके चलने की वजह से नीचे से जो है ना चीजें बन रही हैं, हमको हम्म। पता। उन्होंने इस तरह से जो है बिजनेस किया हुआ है। अभी हमें उस हम्म। तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम चाहिए। और इसकी एक ठीक मेन है। रीजन ये भी है ना, अभी देखिए आपने खुद भी पॉइंट आउट किया कि वहां पे अभी बहुत यंग एज में ही बच्चों के जो है सेटअप बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे तो उस एज में स्टडी पे लगाया होता है, और वो जो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ रहे होते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैंने जो मैथ्स के इतने फॉर्मूलाज पढ़े थे, और वो कहाँ आज लाइफ में काम आ रहे हैं मुझे नहीं पता। स्किल्स काम आ रही हैं, हर जगह पे आ रही हैं। जी जी। अगर आप टीचिंग करेंगे तो काम आएगा, बताना तो वो पड़ेगा ना सिर्फ सिर्फ। वही हाँ। वही देखिए, सिर्फ उसको पढ़ना चाहिए जिसने एक टीचर बनना है, पर जिसने टीचर नहीं बनना,
उसका वो जो कम्बो होता है ना सब्जेक्ट्स का, उसमें साथ में फिर मैथ्स नहीं बनता। मींस अगर एक पर्सन है जो कि केमिस्ट्री पढ़ रहा है, एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के साथ अगर आपका मैथ्स है और देन आपका फिजिक्स, तो उस मैथ्स का क्या फायदा उसको, कहीं भी नहीं। अगर उसने एक केमिस्ट बनना है तो मीन्स उससे रिलेटेड उसकी जो सब चीजें होनी चाहिए। मुझे एक बनना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत सी चीजें मैंने ऐसी पढ़ी हैं अपनी अर्ली जो है एजुकेशन में कि जिनका आज कोई यूज नहीं है मेरी बिजनेस में। जो रेलिवेंसी नहीं होती उसकी। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अब क्या है, मुझे अब मैं सोचूं ना तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि ये क्या सिस्टम है और मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, वो मैं यहाँ की बजाय मैं ये कर लेती। बिकॉज वो जो कम्बो होता है सब्जेक्ट्स का, उसमें भी थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। देन एग्जैक्टली। ये जो अभी आपने बात की कि यंग एज से ही पाकिस्तान से बाहर, जैसे भी आपने चाइना की एग्जांपल दे रहे थे या क्या, यहाँ पे उस यंग एज में ये तो अभी सोचा ही नहीं जाता ना कि इस बच्चे ने कुछ और करना है। अभी तो बच्चा है, इसने अभी तो स्टडी कंप्लीट करनी है, देन ये कुछ करेगा। तो ये भी एक चेंज आना चाहिए कि वो उस अर्ली एज में ही उसको स्किल साइड पे लगाना चाहिए, जो उसमें देखते हुए कि उसमें क्या स्किल्स हैं। सेकेंडली एक चीज और भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे, कि अभी हम बात कर रहे हैं ना कि वहां पे यंग एज से ही बच्चों के माइंड इस तरह से पॉलिश किए जाते हैं कि उनको कुछ करना है। मेरा जो टाइम पीरियड था स्टडी का, वो मॉर्निंग 5 AM टू 3 PM तो मेरा कॉलेज में गुजरता था विद एक्स्ट्रा क्लासेस। अब ऐसी कंडीशन में बच्चे ने डबल क्लासेस लेने के बाद आके उन डबल क्लासेस का होमवर्क करना है और देन अगेन जाना है, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं बचता। तो ये जो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप थोड़ा इसके बारे में गाइड कीजिए। देखें इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली अगेन वही चीजें आ रही हैं घूम फिर के कि आपका सिस्टम यहाँ पे मैच नहीं कर हम्म। रहा। आप लोग बच्चे के ऊपर इतना लोड डाल देते हैं स्टडी का, हम्म। फिर उसके बाद असाइनमेंट्स का। हम्म। बाहर इंटरनेशनली होता क्या है कि अगर आपने लेट्स सपोज जितना मर्जी लोड है वो स्कूल या यूनिवर्सिटी की हद तक ही है, उसके बाद आप फ्री। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। और उसमें क्या होता है कि आपको कोई ट्यूशन नहीं होती, कोई ऐसा कोचिंग नहीं होती, कुछ ऐसा जो है नहीं सीन होता कि आपने जाके आफ्टर कंप्लीटिंग योर डे इन हम्म। स्कूल और कॉलेज आपने फिर जाके दोबारा स्टडी स्टार्ट करनी है। अब हम्म। यहाँ पर क्या होता है कि आपने वहां से ही पढ़ के आना है, उसके बाद फिर पढ़ना है। और इतना ज़्यादा बिल्कुल। पढ़ने के बाद जो है ना 70% से भी ऊपर नहीं जाते देखो मोस्टली। बिल्कुल। और वो आजकल बच्चों को देखा है डिप्रेशन में, उनके वो फेस पेल हो जाते हैं और ब्लू हो रहे होते हैं टेंशन से। मैंने तो बच्चों को इतना पैनिक होते देखा है कि वो एक एक ऐसा फियर होता है माइंड में कि पता नहीं क्या होगा, हमने जाना है, हमसे पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या होगा। तो ये जो है। ये आपकी मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है। मतलब अगर आपने कहीं पे अच्छी यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छी इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपके इतने परसेंट का इतना हाई रैंक बना दिया हुआ है कि हम्म। अगर उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है ना। हम्म। और उसके बाद होता क्या है, चले वहां हम्म। पहुंच भी, डिग्री भी ले हम्म। ली, नहीं है हम्म। मार्केट में। अगेन हम्म। आपको आना पड़ेगा वापस, उस स्ट्रेटजी को लेके आना पड़ेगा अपनी जॉब्स के लिए, ताकि हम्म। अपने फ्यूचर के लिए कि जितने भी बच्चे पढ़ के ग्रेजुएट या मास्टर होके निकल रहे हैं उनको हम्म। कितने परसेंट है जिनको जॉब अच्छी मिल रही है। ठीक है बिल्कुल। ना। और वो एक है जॉब, उसके लिए थाउजेंड्स में, अब तो हमें जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पता चल जाता है कि वो सीट एक है, उसके लिए थाउजेंड्स हम वहां पे सीवीज आई होती हैं, अप्लाई किया होता है 1000 लोगों ने। मिलती की बात पे तो उसको मिलती है जिसकी सिफारिश हो। बिल्कुल। ये ठीक भी है ना। बात है, ये भी। हाँ। मसला ये है कि इसमें मैंने जैसे पहले कहा था कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जा चुके हैं स्टडी करने और जो वहाँ से पीएचडी और मास्टर कर चुके हैं या कुछ उनके अच्छे बन चुके हैं, उनको आना चाहिए, उनको अवेयरनेस हम्म। देनी चाहिए अपने कल्चर को। अच्छा बताइए, अभी हम बात तो करें ना स्किल, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में रहते हुए जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको कौन सी स्किल्स हैं वो सीखनी चाहिए, जो कि ज्यादा जिनका स्कोप है? देखिए ये टाइम टू टाइम चेंज होती है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि ट्रेंड होता है, किसी टाइम हम्म। किसी चीज का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल गया। ठीक है। अब हम्म। एक बच्चा सारी स्किल्स तो नहीं सीख सकता। ठीक है ना। बिल्कुल। बट आपने जिस स्किल में भी जिसको भी आपने सीखना है, जिसको भी लेके चलना है, उसमें आप इतने मास्टर हो जाएं। ठीक है। हम्म। उसको इतने सिंसेरिटी के साथ सीखें, इतने हम्म। सिंसेरिटी के साथ उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ के अंदर कि हम्म। लोग खुद आपको तलाश करते हुए आप तक पहुंचे।
अभी आपने जरूरी कहा चेंज हो जाता है, ट्रेंड है, अब उसने स्किल सीखी, ट्रेंड चेंज हो गया, क्या करें फिर? करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो पुराना है वो खत्म हो गया। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि अब हम जो है ग्लोबली चल रहे हैं। जो ट्रेंड हम्म। बाहर चलता है उसको हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। हम्म। बट पुराने जो चीजें हैं वो तो वैसे ही रहेंगी ना, उसका तो हम्म। सिस्टम नहीं खत्म हो सकता। बट मेरा कहने हम्म। का मकसद ये था कि अब हर साल कोई एक आध प्रोफेशन ऐसा नया आ जाता है मार्केट में, हम्म। के लिए जो है मतलब लोग भागते हैं उसके पीछे। बट हम्म। उसका मतलब ये नहीं होता कि जो पुराना जिसने प्रोफेशन गेन किया हुआ है वो खत्म हो गया या उसकी वैल्यू खत्म हम्म। हो गई। हम्म। मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब जितनी स्पीड से दुनिया में जिद्दत आ रही है, हम्म। अब आज मोबाइल का एक नया मॉडल आता है तो 4 हफ्ते बाद या कोई मतलब महीने बाद पता लगता है कि उसी कंपनी का एक और मॉडल भी लॉन्च हो गया। तो बिल्कुल। इतनी स्पीड से जो जो लॉन्चेस चीजें हो रही हैं या चीजें चेंज हो रही हैं, तो उसके लिए जाहिर बात है कि आप जो स्किल्स ले रहे हैं उसमें भी आहिस्ता टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट आती है। अच्छा, इसमें अब मुझे एक अच्छा याद आ गया एक चीज। हम्म। इसमें एक रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं जो पता नहीं राइट। पाकिस्तान में होते हैं, बाहर की दुनिया में मस्ट होता है कि हर साल के बाद आपने एक रिफ्रेशर कोर्स करना है 2 मंथ का। वहां पे होते हैं, यहाँ से लोग जाते हैं एडवांस्ड कोर्सेज के लिए, हम जा रहे हैं वहां पर। तो यहाँ से जाते हैं ना, उनको वे बना के जाते हैं ना, बेसिकली जाते तो नहीं इस काम के लिए, लेकिन वे बना के जाते हैं कि जब एडवांस कोर्स पे तो जाना है। अच्छा। वहाँ वहाँ पर जो है ये कंपलसरी है। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, हम्म। अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर अगर आपने सिक्योरिटी करनी है, ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना पड़ता है। उसकी बकायदा क्लासेस होती हैं, डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो लेंगे उसके बाद आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस मिलेगा। ठीक है। हम्म। इसी तरह आपने अगर मतलब आप इलेक्ट्रिशियन हैं, दैट इज अदर हम्म। थिंग। बट जब आपने जॉब करनी है उससे पहले जो है ना सेफ्टी एंड हैजर्ड्स का एक आपने डिप्लोमा करना है। आपके पास हम्म। सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं तो आप साइट के अंदर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। ठीक है ना। हम्म। तो मतलब ये चीजें आपके पास नेसेसरी है। उसके अलावा दूसरी बात ये होती है इसमें कि जैसे मैंने भी बताया कि वो हर साल एक रिफ्रेशर कोर्स करवाते हैं कि हम्म। जो कर चुके हैं, जो नए स्किल्स उसमें ऐड हुए हैं उसको रिफ्रेश किया जाता है। उससे क्या हम्म। होता है कि खुद मार्क फिर अगेन हो जाते हैं। हम्म। ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे हो सकती है, इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है। बट राइट। अगेन वही चीज़ है कि हमारे पास जो है लैक ऑफ फैसिलिटी, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ में तो हम लैक चल रहे हैं। हम्म। तो टाइम लगेगा। टाइम लेकिन लगेगा, कितना टाइम फ्यूचर लगेगा फ्यूचर अंदाजन? चाहिए, कहीं ये मैं ऐसा ना हो जितना आपको टाइम हमें लगे हम पहुंचे तो स्टिल पीछे ही रहे उस दौड़ में। वैसे तो रहेंगे पीछे क्योंकि हमें 62 ईयर्स का ऑलरेडी गैप आ चुका है। ठीक है। हम्म। मसला ये है कि जो है चीज़ों को, हाँ मसला ये है कि स्किल्ड एजुकेशन का जो है फ्यूचर ही फ्यूचर है अब फर्दर। हम्म। 21st और सेकेंड सेंचुरी की तरफ देखते हैं तो आपको हम्म। स्किल्ड एजुकेशन एज कम्पेयर टू सिंपल एजुकेशन के ज़्यादा नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि बिल्कुल, आपकी इस अब बात से तो हम एग्री करते हैं, और इसीलिए हमारा ये जो आज का टॉपिक भी इसीलिए था कि हम इसके बारे में बात करें कि कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बारे में बात करेंगे तब समझ में आएगा कितनी इंपॉर्टेंट है। और वो जो आने वाले टाइम में अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कभी कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम हम शॉर्ट करने में अपना किरदार तो अदा करें कि किसी तरह से वो टाइम ड्यूरेशन तो कम हो, जल्दी जल्दी हम इस मोड को पहले समझें, फिर इस पे प्रैक्टिकली आ जाए कि ये हमें अब करना है इस तरह से। और आना भी पड़ेगा। उसकी वजह ये है ना कि आपके पास जो है ऑप्शंस खत्म होती जा रही हैं। अब हम्म। जितने तादाद में स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके या मास्टर्स करके निकल रहे हैं उसके हम्म। हिसाब से तो जॉब नहीं है, तो जाहिर बात है कि डिफरेंट सेक्टर्स तैयार होंगे, डिफरेंट ऑप्शंस निकलेंगी। हम्म। तो बेहतर है कि आप अर्ली स्टेज पे डिसीजन लें कि फर्दर आपने करना क्या, किस लाइन में जाना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, आपका जो है स्किल्स कैसी हैं। ठीक है। अगर हम्म। आप स्पोर्ट्स बेस पे जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्ट लें अपना। ठीक है। हम्म। अगर आप मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना चाहते हैं या प्रोडक्टिवली लाइन में जाना चाहते हैं या इलेक्ट्रिशियन की लाइन में जाना चाहते हैं, मैकेनिक है, हम्म। प्लम्बर्स है या इंजीनियर्स हैं, ये सारी बेसिकली स्किल्ड लाइंस में कंसीडर और होता आई है। बट थिंक इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज अभी एक यंग एज में बच्चे को इन सब चीजों की, क्योंकि सब बच्चे ऑब्वियसली एक माइंडसेट नहीं होता है, हर पर्सन का एक डिफरेंट होता है। और देन बच्चे को भी इतनी सेंस नहीं होती, पेरेंट्स ने उस साइड पे लगाना होता है कि हाँ
कि इस साइड में जाना है और ये जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है बच्चे को, और सिर्फ हमने इसको बुक्स की हद तक ही नहीं रखना कि यही पढ़ते रहो यही पढ़ते रहो, थ्योरी से हटके प्रैक्टिकली चीजों की तरफ भी लेके आना। तो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस एज में, बिकॉज हम जब तक बात करें कि वो बच्चा प्रॉपर पढ़ नहीं लेता प्रैक्टिकल लाइफ में आने तक, तब तक वो पेरेंट्स के ही अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, उनकी इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इंसान जो भी है उससे ज्यादा उसके पेरेंट मैटर करते हैं, इफ आई एम राइट। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मसला ये है कि अवेयरनेस, अब अवेयरनेस जो है आप जिस तरह से ये सेशंस कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें जो है कई पेरेंट्स भी होंगे जो इसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, ठीक है ना, डेफिनेटली उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे, और वो फ्यूचर में जो है किड्स के लिए डेफिनेट एक बेहतर प्लान के साथ जो है मतलब एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि यार अब मुझे अपने बच्चे को किस लाइन में जो है मॉडिफाई करना है, और इसकी ग्रोथ कहाँ पर है, कौन सी ऐसी जो है एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ये स्ट्रांग है, कौन सी ऐसी चीज वीकनेसेस हैं जिसमें इसको नहीं डालना हमने। तो डेफिनेटली बात है कि इसी तरह की, जिस तरह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, इसी तरह जिस तरह मैंने आज सेशन किया, मैं आपके पुराने सेशंस भी देख रहा था, तो उसमें हर जो इंडिविजुअली आपने गेस्ट को इनवाइट किया, माशाल्लाह सब ने अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी तरीके से जो है ना ब्रीफ किया, और डिपेंड करता है कि क्योंकि हर प्रोफेशन जो भी है वो उससे रिलेटेड लोगों को अपील लाजमी करता है, ठीक है, उसका बिल्कुल, आउटपुट लाजमी करता है, ठीक है, बस कोई यही कैसे। हमारी कोशिश है PNY ट्रेनिंग्स, इसीलिए कि हम इस चीज को प्रमोट करें कि घर बैठे आप किस तरह से अपनी उसी स्किल को डिजिटली मार्केट करते हुए किस तरह से काम कर सकते हैं। अभी जो आपने बात की कि अदर देन जॉब एंड स्पेसिफिक प्रोफेशंस बहुत कुछ है और करने को जिस साइड पे हम नहीं सोच रहे हैं। सर आपके साथ जो बात करते करते भी मेरे माइंड में और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट मैं अब ये चाहूंगी कि आप बताइए, वो हमारा बीच में रह गई थी बात कि कौन से जो के प्रोफेशन है उनमें स्किल्स जो है आप उनको हाईलाइट करेंगे या उनको नंबर करेंगे कि टॉप ये हैं, ये तो सदाबहार रहने वाली हैं और ये स्किल्स जो है बहुत जरूरी है, इनका स्कोप ज्यादा है, ताकि जो हमारे यंगस्टर हैं उस साइड पर उनको सीखने की कोशिश करें। देखिए इस टाइम पे जो है बेसिकली तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वाकई ही सदाबहार है, जैसे कि व्हीकल्स है, ठीक हम्म, है, आपकी एग्रीकल्चरल लाइन है, हम्म, ठीक है, उसके टूल्स हैं, ठीक है हम्म, ना, ये बेसिकली जो है इंजीनियरिंग भी इसमें शामिल हो जाती है, आपके इलेक्ट्रिशियंस भी शामिल हो जाते हैं इसमें, जो है आपका जो मैन्युफैक्चरर्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। हम्म, व्हीकल जैसे आम व्हीकल्स हैं वो तो शुरू से लेके अभी तक चल रही हैं, आगे भी चलती चली जाएंगी, उसकी टाइम टू टाइम उनकी जो है जो है आप उनकी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ सकती हैं कि जैसे पेट्रोल से हाइब्रिड पे आ गए या सीएनजी पे से उस पे चले गए, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, बट उसके लिए एडवांस कोर्सेज आ गए ना कि वो जो अपग्रेड कर लिया अपनी जो है सर। ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। इसके अलावा जैसे आप मतलब आर्किटेक्टिंग है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा स्किल है। आप हम्म, मतलब कंस्ट्रक्शन है, इसकी स्टडी हम्म, करें। आप लोगों का कंस्ट्रक्शन ये है कि जी मैप मिल गया उसके मुताबिक तैयार करवा दिया, नहीं, और बड़े इसके अंदर मसले हैं, ठीक है ना, हम्म, उसकी स्टडी करने बैठिए तो इसके अंदर इतनी स्टडी इतनी ग्रोथ है कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है। तो हम्म, प्रोफेशन आप कोई सा भी चॉइस कर लो, मसला ये हम्म, है कि जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसके जो है मतलब वो वर्किंग कैसे करता है प्रॉपरली, उस सिस्टम को नहीं हम्म, समझेंगे और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो ये जो है ना चीजें हम्म, समझनी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती हैं, बट एक दफा हम्म, अगेन आप उस लाइन में घुस जाते हैं ना, फिर आपको बहुत मजा आता है, हम्म। क्योंकि आप छोटे बच्चे। गर्ल्स के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? गर्ल्स के लिए कौन सी स्किल्स हैं जो कि बेस्ट हैं उनको सीखना चाहिए? देखिए आजकल तो गर्ल्स जो है वो खुद कहती फिर रही है कि हम लोग इक्वल है, ठीक है ना, तो अगर वो इक्वल है तो उनके लिए एज सच कोई स्पेसिफिकली जो है मैं कोई प्रोफेशन एज सच रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि जो है हर प्रोफेशन में आजकल आपको फीमेल्स नजर आ रही हैं, इवन आपने देखा हम्म, कि पायलट भी हैं, डॉक्टर्स तो थी ही थी, ठीक है, हम्म, इंजीनियर्स तो थी, ठीक है ना, मेडिकल के शोबे में ऑलरेडी जो है मोस्टली जो है आपको फीमेल्स ही मिलती हैं, उसके हम्म, अलावा इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है,
फाइन आर्ट्स है, मतलब काफी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ऑलरेडी फीमेल्स हैं। बट अगेन अभी लिंक्डइन पे मैं एक प्रोफाइल देख रहा था किसी फीमेल का, जो कि जिन्होंने अपनी गाड़ियों की खुद की वर्कशॉप डाली, वो फॉरेन से स्टडी वाह। करके आई। इवन लिंक्डइन पे ही मैंने देखा था उनका प्रोफाइल। तो पाकिस्तान में उन्होंने अपनी जो है ना फर्स्ट फीमेल वर्कशॉप लॉन्च की है। ठीक है, तो तो मकसद ये है बहुत। कि अगर वो मैकेनिक कर सकती हैं काम, तो फिर कोई भी ऐसा काम नहीं जो नहीं किया जा सकता फीमेल्स के लिए। ठीक है ना, यस। आज के यूथ माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी ज्यादा सबसे मेन चीज है कि वो आजकल कॉन्फिडेंट बहुत है। हम्म। मतलब वो किसी भी मतलब प्रोफेशन में जो है जेंडर के क्लासिफिकेशन से हट के काम कर रही है, हम्म। और इज वेरी गुड। ठीक है ना, तो इसलिए मतलब फॉर मी इज नॉट एनी क्लासिफिकेशन और डिफ्रेंसिएशन के आप फीमेल हैं या मेल हैं। जब आपने काम करना है, जब आपने स्टडी करनी है, तो करनी ही करनी है। बहुत अच्छी बात की सर आपने। सर अब ये भी थोड़ा सा बताइए कि अभी हम स्किल्स की बात करें, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की बात करें, पाकिस्तान में रहते हुए और पाकिस्तान से बाहर जो अब्रॉड में हम देखें, तो क्या स्किल्स स्टडीज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे एक चीज का स्कोप ज्यादा है या वहाँ पे नहीं? ये भी क्वेश्चन एक आया था मुझे, ये पूछा था किसी एक यंग स्टूडेंट ने, तो वो काइंडली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बिल्कुल। क्या है डिफरेंस? जी बिल्कुल, देखिए उसमें क्या होता है कि हर कंट्री की अपनी एक नीड होती है। ठीक है, उसकी हम्म। अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके एक ट्रेंड सेट होते हैं। ठीक है ना, उनका मतलब उसके अकॉर्डिंगली ही आप कर सकते हैं। आप हट के हम्म। जो है उसमें से अगर 10 लोग स्टार्ट करते हैं कि हट के डिफरेंट काम, तो उसमें से बेसिकली जो है 50% कामयाब हो जाते हैं, 50% जो है ना स्टक कर जाते हैं। ठीक है ना, हम्म। तो आपके पास ये होता है कि इसका बेस्ट जो फार्मूला यही होता है कि ओल्ड एंड जो है न्यू जो है ना, उसको दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, नई टेक्निक्स को। हम्म। ठीक है, हम्म। ट्रेडिशन। ठीक है, अब हम्म। अगर आप कोई चीज लेट्स सपोज कि आपकी कंट्री में जिस चीज की हाई डिमांड है, आपने उसके साथ साथ अगर उसको थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया जो हम्म। इंटरनेशनल पैरामीटर्स जो है उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, तो हम्म। वो आपकी जो है मोनोपोली हो जाती है यहाँ पर, कि जी हम्म। ये चीज जो है ना, जो ये चीज कर रहा है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसमें बात कोई हम्म। आइडिया है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है इस काम के लिए जो आप करने जा रहे हैं। ठीक है ना, हम्म। मतलब सिंपली जैसे आप कोई कुकिंग करती हैं, तो उसमें आप एक रेसिपी से हट के जो आपकी वालदा की रेसिपी है उसमें आप उसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई अपनी तरफ से या कहीं से सुनने के बाद उसको करती हैं, तो हो सकता है वो बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी चीज़ ऐसी बन जाती है जिसको आपने खुद भी अंदाजा नहीं किया होता या आइडिया किया हम्म। होता, और बाज़ दफ़ा बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। तो ये हम्म। थोड़ा सा जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जब जाते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपना जो विजन को ब्रॉडर करना चाहिए। जब आपका विजन ब्रॉडर अपना भी होगा। और जो आसपास के लोग हैं उनको भी करना चाहिए, कि मीन्स आप इनकरेज करें। अभी मैं कल जो है इंटरव्यू कर रही थी, एक लेडी हैं, बेकर हैं, घर से बिजनेस कर रही हैं। तो वो इतना और बहुत अच्छा काम कर रही है। तुमसे जब मैंने पूछा कि आप इस तरह से कर रही हैं काम, तो आपने कैसे एकदम से स्टार्ट ले लिया? बिकॉज जो बेकिंग इटसेल्फ एक बड़ी डिफरेंट फील्ड है, डिपार्टमेंट है, उसमें थोड़ी वो जो 19-20 का भी फर्क आ जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है, और देन उसको इतना वेरिएशन के साथ करना, और इतना उसको वो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी फैंसी करके और वो सब। तो उन्होंने एक बात मुझे कही थी, और वो जिससे आई थिंक आप भी एग्री करेंगे, कि उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको पहली दफा कहा था कि आप ये करें, अगर खराब हुआ, उनका पहला ऑर्डर था, अगर खराब हुआ तो मैं पहुंच जाऊंगा, मैं आके संभाल लूंगा, बट आप खुले दिल के साथ इसको करें। उन्होंने इस बात पे, उनके अंदर बहुत डर था, बट उन्होंने वो इसलिए कर लिया कि अगर हो भी गया खराब तो सर आके ठीक कर लेंगे। बट उन्होंने किया, और वो उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। तो मीन्स ये देखे कितना मैटर करता है, कितना इंपॉर्टेंट है किसी का दिया हुआ कॉन्फिडेंस के जो आपको दे रहा है। देखें, ये जो थ्योरी है ना बैकअप करने की, ये हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी काम के लिए। ठीक है ना, किसी हम्म। भी प्रोफेशन, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी असाइनमेंट के लिए, हम्म। कि आप किसी को जब कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं हूँ पीछे, इसका मतलब है हम्म। कि उसके सर से जो एक हेजिटेशन होती है वो खत्म हो जाती है, जो शेकीनेस हम्म। होता है वो खत्म हो जाता है। उसको पता होता है कि मैंने करना है और ये सही करना है, और यकीन करो सही करते हैं। वो सही जब करता है बिल्कुल। किसी के माइंड से डर निकाल दिया जाए ना, तो हम्म। वो काम बहुत अच्छा करता है। जब आप किसी काम को डर से करेंगे ना, तो वो सही नहीं होता।
और डेफिनेटली बात है कि कम्युनिटी जो है वो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो आप गलत भी कर रहे हैं तो स्टार्ट में करेंगे ना, बाद में तो सारी जिंदगी तो नहीं ना गलत रह बिल्कुल। सकते, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे। अगर आपको डे फर्स्ट से कम्युनिटी पॉइंट आउट करना शुरू कर दे कि यार आप यू आर नॉट डूइंग वेल, इट्स मीन कि आप ऑटोमेटिक जो है डिजास्टर की तरफ मूव कर जाएंगे, रादर देन के यू हैव टू गो टू द सक्सेसफुल पर्सन। आप जो है लैपडाउन कर जाएंगे। तो आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, उनको बैकअप करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यस। देखिए, अगर आप कोई काम पॉजिटिवनेस के साथ करना चाह रहे हैं और आपको पता है कि काम सही कर रहा है बच्चा, बेशक वो गलत हो जाए उससे, बट आप उसको बैकअप दें, चांस तो दें, नेक्स्ट चांस तो दें उसे। हमारे यहाँ क्या होता है कि देखा ना, कहा था ना कि तुझसे नहीं होगा, वहीं पे खत्म। ये वाली बात मैंने मैंने कहा था, ये हो ये हो ही नहीं हो सकता ही नहीं है, तो हमारे पॉसिबल ही पहले से नहीं जो दुखी बन जाते हैं ना लोग कि मैंने कहा था, वो जिसने करना भी होता है उसको करने नहीं देते। तो ये जो नजूमी करने बना है, नहीं देते ये वो। खत्म होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच। पता नहीं चला टाइम हो गया था और अभी मैं माइंड में स्टिल मेरे क्वेश्चंस हैं, हमें 1 आवर हो गया और स्टिल बहुत कुछ ऐसा है कि जो मैं पूछना चाह रही हूँ, बट आई थिंक ये जो तशनगी है ये हमें नेक्स्ट सेशन तक लेके जाएगी और इंशाल्लाह हम अगेन आपके साथ सेशन प्लान करेंगे। बहुत यूजफुल थी आपकी बातें और आई होप बहुत से लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि स्किल्स बेस्ड एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें कितना फोकस करने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि हम इस दौड़ में अपने जो मुल्क को आगे लेके आना चाहते हैं, तो इन चीजों पे काम करेंगे तभी हम जो है आगे बढ़ सकेंगे और compete कर सकेंगे बाकी कंट्रीज से। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया कि मैं अपने थॉट्स को शेयर कर सकूं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू थैंक यू एंड सो मच सर। यहाँ पे लेते हैं आपसे हम इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए PNY ट्रेनिंग के लाइव फेसबुक शो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। हाफिज।